हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है बिहार एसएससी CGL4 यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय का जो प्लेटफॉर्म का द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे जिसमें कि टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। 21 में से जो है 2 प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस दिए होंगे सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो कृपया करके जो है आप नंबरिंग पे ध्यान नहीं देंगे जीके जीएस के क्वेश्चन पे, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम खाली जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करते हैं इस चैनल पे। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलस बल, हम एक प्रभावी जो है एक प्रभावी कोरियोलस कोरियोलिस बल किस कारण से होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है वह किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिस बल जो है कबासी बल होता है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्टोरी कांगेडी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्टोरी कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर जो है स्थित है। तो साल्टोरी कांगड़ी चोटी जो है यह भारत पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। ठीक है, साल्टोरी कांगड़ी चोटी जो है यह बर्फ का एक उबड़ खाबड़ पर्वत है जो कि सियाचिन ग्लेशियर के जो दक्षिण किनारे में की क्या है तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ जो है क्या है तो भूमि सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या तो लेबनान के साथ जो है मृत सागर के साथ कोई भूमि सीमा क्या है तो नहीं है। ठीक है, मृत सागर जो है इजराइल, जॉर्डन और फिलीपींस से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, एक निम्न में से कौन सी जो है एक गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गर्म जलधारा, आपका ऑप्शन है कि हम्बोल्ट है, फॉकलैंड है, या लेब्राडोर है, या अल्नीनो। तो अल्नीनो जो है क्या तो अल्नीनो ये क्या तो गर्म जलधारा है। 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु जो है अल्नीनो जलधारा का उपयोग होता है। भारत में जो है मानसून की लंबी अवधि के अगर पूर्वानुमान करना हो तो किसके तो अल्नीनो के जो है जलधारा का उपयोग होता है। ठीक है, अल्नीनो जलधारा जो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर प्रकट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भौगोलिक दृष्टि से जो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भौगोलिक दृष्टि से जो है भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका 15 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे अधिक आबादी वाला निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश है। तो राइट आंसर आपका 16 का बी नंबर क्या है तो नाइजीरिया है। क्या है तो नाइजीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ए नंबर क्या है तो नर्मदा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी को जो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ तो नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ तो खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसे जो है नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर गोदावरी नदी की बात किया जाए तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि घाना की राजधानी है। घाना की जो है राजधानी है तो घाना की राजधानी कहाँ है तो अकरा जो है घाना की राजधानी कहाँ तो अकरा जो है घाना की राजधानी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है। आपको बताना है 19 नंबर के निम्न में से कौन सा जो चाय उत्पादक राज्य नहीं है। आपका ऑप्शन है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं राजस्थान। तो इसमें से जो कौन सा राज्य जो है आपका चाय उत्पादक नहीं है। तो 19 का राइट आंसर होगा डी नंबर क्या तो राजस्थान जो है चाय उत्पादक राज्य नहीं है। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी, असम, दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो बांदीपुर जो है यह कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में नहीं। तो आपका फर्स्ट ही जोड़ा क्या है तो सही नहीं है। मानस असम में है। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में, भितरकनिका उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जोड़ा सही नहीं है। बांदीपुर कहाँ है तो कर्नाटक में। ठीक है, 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीवों में अनेक तत्व या मुक्त अवस्था में होते हैं। सजीव में जो है अनेक तत्व तो मुक्त अवस्था में होता है अथवा यौगिकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो है सजीव में नहीं पाया जाता है। तो सिलिकॉन क्या है, तो एक सजीव में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर रहेगा 24 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि विषम जोड़े का चयन करना है। विषम जोड़े का जो है क्या करना है, तो चयन करना है। तो एमिलोप्लास्ट प्रोटीन के कणिक का संग्रहण करता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विषम जोड़ा है। इसमें जो यही क्या है, तो मिलान नहीं कर रहा है। 27 का राइट आंसर जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की कौन सी राशि है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो है कौन सी राशि है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यह क्या है, तो एक अदिश राशि है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी क्या होता है, तो अदिश राशि होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वह चलती है थी, तो यदि एक वस्तु जो है कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वह चली थी, तो उससे क्या कहा जाएगा, तो उससे जो है औसत वेग शून्य कहा जाएगा। 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी पर जो एक मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है किसके, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का नंबर 6.022 × 10⁻³ ऑक्सीजन अणु के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक रहित है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो मात्रा रहित है, तो इसमें से जो कौन सा राशि जो है क्या, तो मात्रा रहित है। मोल अंश क्या है, तो इसका जो है कोई मात्रा नहीं, यानी मात्रक रहित है। 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का जो है निम्न देशों में से कौन सा देश जो तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का ए नंबर। कौन है, तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब जो है एशिया का सऊदी अरब देश जो है तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठक क्या है, अगर पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है उसका संगठन है क्या है, तो ओपेक है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है विश्व में क्या है, तो अग्रणी है। तो भारत जो विश्व में किस में, तो चादरी अभ्रक में है। क्या, तो चादरी अभ्रक में जो है चादरी अभ्रक के उत्पादन में जो विश्व में प्रथम स्थान पर है भारत। ठीक है, अगर वही बात की जाए तो तांबा उत्पादन में चिली का प्रथम स्थान है। ठीक है, जिप्सम और लौह उत्पादन में किसका, तो जिप्सम और लौह में किसका है, तो प्रथम स्थान जो है चीन का है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई। 2011 के जनगणना के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का डी नंबर। किसमें, तो जैनों में की गई। किसमें, जैन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है। उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी पर यह सही है। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी पर सही है। सूरत जो है ताप्ती नदी पर सही है। जबलपुर झेलम नदी पर क्या है, तो यह गलत है। जबलपुर जो किस पर, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह कथन क्या है, तो आपका गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है इनमें से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा 46 का सी नंबर। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है। 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, दोष सिद्ध के संदर्भ के संरक्षण में संबंधित है। 47 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है 3 प्रकार का अपराधों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। फर्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। एवं दूसरा है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद के कानून वाले के तहत। तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 20 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के किस संशोधन ने जो संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर नियंत्रित करने वाला कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। किस संशोधन ने जो है संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाला कानून बनाने के लिए जो है शक्ति प्रदान की, तो 48 का राइट आंसर आपका डी नंबर। 122वां संविधान संशोधन
2014, ठीक है। 122वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा जो है संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून को बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए तो 101वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन में जो जीएसटी एक्ट से संबंधित है, ठीक है। भारत में जो है जीएसटी कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत का प्रथम राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को मतलब लागू किया था, तो असम था, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करना है जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का जो है ए नंबर, ठीक है। 1 और 3, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 49 का ए नंबर। यह जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ठीक है। 49 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्य होती है उसकी सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 243 के जी के तहत। किसके तहत, तो 243 के जी के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। फर्स्ट है कि राज्यपाल जो है राज्य के विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही बात है। राज्यपाल जो है राज्य के विधानसभा का स्थगन कर सकता है, यह भी सही बात है। ऑप्शन 3 है कि राज्यपाल जो है राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो राज्यपाल जो है राज्य के विधान परिषद को क्या है तो भंग नहीं कर सकता। 51 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि तरंगदैर्घ्य का कौन सा परास जो है प्रकाश संलास दृष्टि से सक्रिय विकिरण है, तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य का कौन सा परास जो है प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय विकिरण है, तो कौन सा जो सक्रिय विकिरण है, तो 400 से 700 400 से 700 परास जो है प्रकाश संश्लेषण का क्या है, तो आपका दृष्टि सक्रिय विसरण है, क्या तो सक्रिय विकिरण है। इसको आप लोग को याद रखना होगा। 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि वायवीय जीवों में जो श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। वायवीय जीवों में जो श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो कौन है, तो 58 का राइट आंसर आपका बी नंबर क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है कि सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर जो है बर्फ कभी साथ नहीं पिघलती है, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, तो कम होती है। 59 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती तो ध्रुवण क्या है, तो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। 60 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तलस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है योगज बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो एक योगज बहुलक है, तो योगज बहुलक जो है कौन सा है, तो ऑर्लॉन के हाथ एक योजक बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। संविधान के भाग 15 में जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट कथन है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी नंद भारत के प्रधानमंत्री थे, यह कथन क्या है, तो सही है। दूसरा है कि 1975 में जब आपातकाल के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का बी नंबर, यह कथन क्या है, तो 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो फर्स्ट है कि 1975 में आपातकाल के समय जो है गुलजारी नंद भारत के प्रधानमंत्री थे, तो नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1975 में जब आपातकाल के समय जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी, यस। राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का बी नंबर। 1975 में जो आपातकाल लगा था उस समय इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री, ठीक है। 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर कि नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो है वह किसके बारे में था, तो नील विद्रोह जो है आपका रैयत के जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम हम लोग को क्या करते हैं तो व्यवस्थित करना है। तो अगर बात किए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी सबसे पहले यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होता तो उसके बाद से हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जो कि हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद से नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में 8 अगस्त 1942 को। तो इस तरह अगर राइट आंसर देखा जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, उसके बाद से चौथा, उसके बाद से फर्स्ट, उसके बाद से थ्री। ठीक है, 76 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। 77 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो क्या है तो सही है। फर्स्ट है कि रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया था, तो सन 1909 में पारित किया गया था, आप लोगों को पता है, तो नहीं, कथन क्या है तो गलत है। दूसरा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है सन 1929 में पारित किया गया था, तो यह बात सही है। 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है सन 1929 में ही पारित किया गया था, 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में कि सिंधु घाटी को जो सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। सिंधु घाटी का जो है सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क है, उसका निर्माण किसने कराया था तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। किसने तो शेर शाह सूरी ने कराया था। किसने तो शेर शाह सूरी ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है 79 नंबर की तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी वह किस शहर में आयोजित की गई थी तो पाटलिपुत्र में की गई थी आयोजित। ठीक है, तीसरी बौद्ध समिति का अगर अध्यक्ष पूछा जाता है कौन से तो मोगली पुत्तिस थे, इसका आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस सभा का आयोजन राजा अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नेता ने जो है लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने को लिए विवश किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ए नंबर, रॉलेट अधिनियम है। किस रॉलेट अधिनियम ब्रिटिश नीति ने जो है लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर से एकत्र होने के लिए क्या किया था तो विवश किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर की प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मैजेदान सभा के लिए जो निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो 81 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम, पांडुरंग, मोहन दास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नरोजी फुर्दुनोजी। 81 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने जो भारत में रेलवे का क्या किया था तो शुभारंभ किया था। तो यह तो बेसिक बात है, सब लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो है 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बॉम्बे और थाने के बीच जो प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था जो कि 34 किलोमीटर पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर की, एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। एक ग्रंथि क्या है जो कि आहार नाल से क्या है तो संबंधित नहीं है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो क्या है तो यह एड्रिनल ग्रंथि जो क्या है तो आहार नाल से संबंधित नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि किसे तो ब्रिक के ऊपर शीर्ष पर स्थित होती है, जो पाचन तंत्र का भाग क्या है तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनना है। ठीक है, तो केंचुआ जो है क्या है तो आंध्र क्यूटिकल है। ठीक है, जलीय कीट क्या है तो जलीय कीट जो है वह श्वास नली है। श्वास नली, जलीय कीट किससे तो श्वास नली से लेते हैं। केंचुआ किससे लेता है श्वास तो आंध्र क्यूटिकल से लेता है। अब मछली जो है किससे लेती है तो मछली जो है आपको सबको पता होगा कि क्लोएम से लेती है। पक्षी एवं सरीसृप किसे तो फेफड़े से लेते हैं। तो अगर इस तरह इसका बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी नंबर। ठीक है, ए का 1, बी का 4, एम सी का 2, एम डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेम्सडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी एफ है, तो लेंस कितनी दूरी पर रखे रहते हैं। तो लेंस जो कितनी दूरी पर रखा रहता है तो 90 का राइट आंसर किसी नंबर 2/3 एफ पर रखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि निम्न में से जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वह है। निम्न में से जो सही रूप से सुमेलित नहीं है, रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से सही है। थॉमसन प्रभाव ताप वैद्युत से संबंधित है, सही है। लेकिन हॉल प्रभाव जो कार्यफलन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 91 के क्या तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
हल प्रभाव जो एक भौतिक घटना है जिसमें जब किसी चालक या अर्धचालक को विद्युत धारा प्रभाव से तो उस पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। ठीक है, तो यह का हल प्रभाव जो कार्यफलन से संबंधित नहीं है। 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता। पायस को जो है किस प्रकार से जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का जो बी नंबर। परिक्षेपण माध्यम का अधिक मात्रा मिलाकर जो है पायस को क्या करके तो आपको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर पायस को तोड़ा जा सकता है तो निम्न विधि कौन कौन सा है, तो पायस को गर्म करके, पायस को हीमन द्वारा, पायस को उबालकर, पायस की विद्युत स्थिति का अवक्षेपण करने पर, एम्पैसीकरण का रासायनिक विन्यास करके किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर के, तिरंगे को जो है राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तिरंगे को जो है राष्ट्रध्वज के रूप में जो है कब स्वीकार किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 103 का ए नंबर का, तो लाहौर कांग्रेस 1929 में किया गया था। तिरंगे को जो है राष्ट्रध्वज के रूप में 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 103 का क्या है, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे जो है भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसे जो भारत के जो है मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 104 का सी नंबर किसे, दयानंद सरस्वती को जो है मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। अगर दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती जो मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ठीक है, 104 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है, लक्षद्वीप में जो है शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है। लक्षद्वीप में जो है पहला शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा, तो HDFC बैंक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 105 का सी नंबर। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने जो 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप कवारती में जो अपने एक शाखा को क्या की है, तो खोली है। ठीक है, राइट आंसर 105 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है। जुलाई 2025 तक जो भारत में जो कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 106 का क्या, तो डी हो जाएगा 58। जुलाई 2025 के अनुसार जो है वर्तमान अभी 58 बाघ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया किसे, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो 107 का राइट आंसर को बी नंबर कौन, तो मोल्दोवा बना है। कौन, तो मोल्दोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पिंक रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में जो है महिला शक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 108 का राइट आंसर जो नंबर कहाँ, तो इंग्लैंड में किया है। कहाँ, तो इंग्लैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर की, 2024 में जो है फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। 2024 में जो फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वह किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 109 का बी नंबर किसने, तो एटाना बोनमाती ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर के, किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने जो है दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की क्या है, तो घोषणा की है, तो 110 का राइट आंसर डी नंबर किसने, तो बिहार ने की है दीदी की लाइब्रेरी। ठीक है, 110 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर के, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगर बात की जाए 2025 में जो है विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी, तो युवा लोगों की एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 111 के सी नंबर। नेक्स्ट है कि किसने जो है 2025 में फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल का खिताब जीत लिया, तो 112 का राइट आंसर होगा डी नंबर किसने, तो कोको गॉफ ने। किसने, तो कोको गॉफ ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर की, प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान जो क्या होता है, तो दाएं और बाएं निलय में पंप किए गए रुधिर की मात्रा क्या होती है, तो समान होती है। 118 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस पदार्थ का निष्कासन जो है हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा जो बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो CO2 और H2O को किया जाता है। 119 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर के, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा n है, यदि वह तरंग म्यू अपर्तनांक वाले जो है प्रवेश में करती है, तो आवृत्ति का मान क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 120 का डी नंबर क्या है, तो n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सही है। फर्स्ट है कि साबुन के मिशेल का बनना सभी तापों पर संभव है। दूसरा ऑप्शन है कि साबुन के मिशेल किसी विशेष सांद्रता के साथ बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 121 का क्या, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, साबुन जो है मिशेल किसी विशेष
सांद्रता के बाद बनते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 121 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है कि पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। पेटीएम का जो है गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक जो किसे नियुक्त किया गया है, तो 132 का बी नंबर किसे, तो राजीव अग्रवाल को किया गया है। राजीव अग्रवाल को जो पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। पेटीएम के संस्थापक एमसीओ कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने जो भारतीय संस्थानों को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने जो भारतीय संस्थानों में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसने, तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है कि खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। खरोष्ठी लिपि जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो 134 का डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर में। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो अपने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, स्वतंत्रता के बाद जो भारत ने जो है अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, कहाँ था, 135 का राइट आंसर डी नंबर। कहाँ, तो कब शुरू की, तो 1951 में। नेक्स्ट है कि आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 38.6% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जो है आपराधिक कानून का नहीं है, तो तलाक का मामला क्या था, आपराधिक कानून नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 137 का ए नंबर। नेक्स्ट है कि बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है, तो बारबाडोस देश की राजधानी जो है कौन सी है, तो ब्रिज टाउन है। कौन, तो ब्रिज टाउन जो है बारबाडोस देश की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है यह किसकी आत्मकथा है, तो 139 का राइट आंसर डी नंबर। किसका, तो दलाई लामा का है। तो किसका है, तो दलाई लामा का। यह पुस्तक 1991 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। दलाई लामा तिब्बत के जो है निर्वासित नेता, और 1989 ईस्वी का जो है 89 ईस्वी का क्या था, तो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, ठीक है। दलाई लामा का प्रथम आत्मकथा 1962 ईस्वी में प्रकाशित माई लैंड एंड माई पीपल नाम से हुई थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 139 का डी नंबर। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, तो दलाई लामा के। 139 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए कूट का जो है सही उत्तर चुनिए। तो अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए, तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। तो 28 अगस्त पहला हो जाएगा, 28 अगस्त 2014 को की गई थी आपका कौन सी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, ठीक है। और वहीं एक जो मेक इन इंडिया कब की गई थी, तो मेक इन इंडिया की गई थी आपका 25 सितंबर 2014 को की गई थी, यानी जो है इसके बाद की गई थी। तो पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा हो जाएगा मेक इन इंडिया, तीसरा हो जाएगा आपका सुकन्या समृद्धि योजना, चौथा हो जाएगा अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 140 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बताकर बाइबल रॉक रखा गया, तो 141 का सी राइट आंसर है क्या, तो बटा लेगाला को, किसी तो बटा लेगाला को रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर है कि विषाणु तथा विरोइड यानी विषाणु में अंतर क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 147 का जो है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। विषाणु में जो कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, जबकि विरोइड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 147 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसलियों कहाँ पर जुड़ी होती है। पसलियाँ जो होती है वह कहाँ पर जुड़ी होती है, तो 148 का राइट आंसर सी नंबर का, तो स्टर्न पर जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 84 PO 210 का अर्ध आयु काल 140 दिन है, तो विघटन होने पर 1.0 ग्राम पोलोनियम 0.25 ग्राम रह जाएगा कितना दिन, तो राइट आंसर हो जाएगा 149 का बी कितना, तो 280 दिन, क्या तो 280 दिन। नेक्स्ट है 150 नंबर है कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं क्या, तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा परिवर्तित करते हैं। 150 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जो है प्लेटफॉर्म का दौरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो है जीके जिसके दिए हुए क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।